ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है 12 दिसंबर 1991। प्रश्नगत जन्म पत्रिका में इस प्रश्नगत जन्म पत्रिका में राजकीय सेवा के संबंध में धन जीविकोपार्जन के लिए धन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इसके समर्थन में चंद्रमा, मंगल, राहु और बुध हैं। समर्थन में 4 ग्रह हैं और जो समर्थन नहीं कर रहे हैं उसमें 3 ग्रह हैं और जो न्यूट्रल हैं उसमें 2 ग्रह हैं। अब इसी बात को, इसी तर्क को स्पष्ट करने के लिए कुछ आधार लिया गया है। आधार यह है कि जैसा कि ज्योतिष में ग्रहों की जिन अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, बालक अवस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध इत्यादि, लेकिन जो ज्योतिष रत्नाकर की पुस्तक है उसमें 12 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इन अवस्थाओं का संदर्भ देने का मुख्य आशय ये है कि कौन से ग्रह किस अवस्था में हैं, ये जो अवस्थाएं हैं किस अवस्था में हैं और उन अवस्थाओं का फल देने के लिए ग्रह का क्या बल है। अब इस बल का मतलब दृष्टि बल है, चेष्टा बल है या त्रिचेष्टा बल है, इसको स्पष्ट करना है। तो ज्योतिष रत्नाकर में 12 प्रकार के ग्रहों की 12 अवस्थाओं का संदर्भ दिया गया है। अब ये ग्रह, ये अवस्थाएं कैसी हैं, क्या हैं, इनके लिए पहला है शयन अवस्था, दूसरा है उपवेशन अवस्था, तीसरा है नेत्रपाणी, चौथा है प्रकाश, पांचवा है गमन चेष्टा, छठा है गमन और सातवां है सभावस्था और आठवां है आगमावस्था और नवा है भोजन अवस्था, 10वां है नृत्य लिप्सा अवस्था, 11वां है कौतुक और 12वां है निद्रा अवस्था। अब इनका क्या फल विचार किया जाएगा और ये अवस्थाएं कैसे निकाली जाती हैं, ये अवस्थाएं कैसे निकाली जाएंगी, इसके लिए एक सूक्ष्म संदर्भ दिया जा रहा है। जैसे हम यहाँ पर, जैसा कि इस प्रश्नगत पत्रिका में बुध की महादशा चल रही है और शनि की इसमें अंतर्दशा है और बुध रिट्रोगेट भी है, बुध यहाँ पर रिट्रोगेट भी हैं और कंबस्ट भी हैं और शनि की अंतर्दशा चल रही है। यहाँ पर 1, 2, 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 4, 5 और 6 है। अब सीधे से इस पर आ जाते हैं। 1 का मतलब है, यदि हम बुध का निकाल रहे हैं, सबसे पहले बुध का निकालते हैं क्योंकि बुध की महादशा भी चल रही है। तो यह बुध किस अवस्था में है, तो बालक, किशोर, प्रौढ़, इससे मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये शयन अवस्था है या नेत्रपाणी अवस्था है, इन 12 अवस्थाओं को स्पष्ट करना है। तो जन्म के समय पर बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो क्रम है वो 18 आता है और ग्रह की संख्या 4 है। सूर्य 1, चंद्र 2, मंगल 3 और बुध 4 और बुध स्पष्ट यहाँ पर 15 डिग्री 17 कला है, तो इसको 16 ले लेते हैं। तो 1, 2, 3, 1 का मतलब 18, 2 का मतलब 4 और 3 का मतलब 16 तो क्या हो जाएगा 18, 4, 16। अब सीधे यहाँ पर आते हैं, 18, 4, 16, 18 गुणा 4 गुणा 16 बराबर होता है 1152। इसमें 83 जोड़ेंगे। कहाँ से आया 83? ये इष्ट दंड है। इष्ट दंड को कैसे निकालेंगे? इष्ट दंड निकालने के लिए सबसे पहले इस प्रश्नगत जन्म पत्रिका में जो जन्म का समय है वो रात्रि के 3 बजे का है और सूर्योदय 7:06 का है। तो इसको घटाएंगे तो 4 घंटा 6 मिनट आता है,
यानी जन्म के 4 घंटा 6 मिनट के बाद सूर्योदय हुआ है। अब जल्दी से इसको देख लेते हैं। इसको यदि हम 4 घंटे 6 मिनट को 24 में घटाएंगे तो ये 21 आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं। ये इष्ट दंड निकालने के लिए ये सूर्योदय है 7-6 और जन्म का समय है रात्रि 3 बजे का, तो इसको घटाया तो 4 घंटा 6 मिनट आया। और यहाँ पर दिन और रात 24 घंटे का -4-6 करेंगे तो 19 घंटा 54 मिनट आता है। इसको यदि हम इष्ट दंड में निकालेंगे, पला में निकालेंगे तो गुणा 5/2 कर देंगे। तो इसको गुणा इस तरह से करेंगे, 2 का भाग देंगे तो ये 47 आएगा। और यहाँ पर ये 330 को इस तरह से और फिर इसमें भाग देते हैं ज्योतिषी विधि से, तो ये 45 आता है। अब इसको इष्ट दंड को 49 दंड, ये इष्ट है और ये दंड है, ये बिकला है बी, तो इसको 50 ले लेते हैं और 50 को 50 ले लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 50 लिखा गया है। और ये 7 का मतलब है, और ये जो 7 है, 7 क्या है, ये लग्न है। इस जातक का जो जन्म है वो तुला लग्न में है तो 7 लिखेंगे। और जन्म का नक्षत्र है, यहाँ पर जन्म का नक्षत्र है 26वां, उत्तरा भाद्रपद है। तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो 83 आता है। इसको जोड़ेंगे तो 1235 आएगा। इसमें 12 का भाग देंगे तो बैलेंस से इसमें 11 आ जाता है। अब जब बैलेंस 11 आता है तो ये 11 में जो इसकी अवस्था है बुध की, वो कौतुक अवस्था है। क्या मतलब है? इसको राजा से धन की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब वर्तमान समय के अनुसार, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार यह सरकारी नौकरी का योग बनाता है बुध की अवस्था। लेकिन अब हम इस बुध का फल देखेंगे। ये चेष्टा में है, दृष्टि में है या चेष्टा में है, तो क्या करते हैं यहाँ पर 11 गुणा 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा। ये स्वरांक है। स्वरांक का मतलब होता है नाम किस अक्षर से प्रारंभ हुआ है। ये 2 से हुआ है तो ये 5 नंबर आएगा, 2 से हुआ है तो 5 नंबर आ जाएगा, तो ये 126 हो जाएगा। उसमें 12 का भाग देंगे तो बैलेंस से 6 आ जाएगा। और बुध का क्षेपकांक 3 है, ये दिया हुआ है ज्योतिष रत्ना करके जो पुस्तक है उसमें ये क्षेपकांक दिया हुआ है। तो बुध का 3 है तो 9 हो जाएगा। 9 में 3 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। जब बैलेंस से 0 या 3 आता है तो ऐसी स्थिति में 3 आता है तो ये फल नहीं देता है। अब योग तो है सरकारी नौकरी का, लेकिन फल यह नहीं देगा। क्या मतलब हुआ इसका? यह क्योंकि यह कम्बस्टेड है और रिट्रोग्रेड भी है, लेकिन अकस्मात इसमें कोई परिवर्तन लाइफ में आने की संभावना बनती है। इसी विधि से हम शनि का निकालते हैं। तो शनि किस अवस्था में है? ये शयन अवस्था में है। शयन अवस्था में यह दुख देगा और पाचन शक्ति में यह थोड़ा गड़बड़ी करेगा। दुख देगा और पाचन शक्ति में गड़बड़ी करेगा। और इसका भी त्रिचेष्टा में है। ये जो फल है या बल है, इसका त्रिचेष्टा में है। यह भी ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से पाचन क्रिया बंद तो नहीं होगी, क्योंकि यह इसका जो बल है, ये फल है, यह 0 और त्रिचेष्टा में है। शनि के बाद अगला ग्रह आता है सूर्य। सूर्य को भी इसी विधि से यदि हम निकालते हैं तो यह जो है गमनेच्छा स्थिति में है। इसकी अवस्था गमनेच्छा में है। ये हमने 1 से 12 तक जिनका जिक्र किया है उसमें ये 5 नंबर का इसकी अवस्था बनती है। यह भी दुख भोगना इसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये जो है ये चेष्टा में है तो बहुत अधिक फल देगा। ये फल बहुत अधिक देगा। कौन देगा? सूर्य देगा। किसके फल देगा? धन संचय का फल देगा। अब आते हैं शुक्र में। शुक्र जैसा कि इस जन्म पत्रिका में लग्न में है और अपनी राशि में है, स्वराशि में भी है, और यहाँ पर योग भी बनते हैं। तो इस अवस्था के अनुसार यदि हम गणना करते हैं तो शुक्र की भी गमन इच्छा आती है। ये 5 इसका आता है गमन इच्छा। इसका भी वही फल है
और इसका जो बल है वह भी त्रिचेष्टा में है, तो शुक्र भी सही स्थिति में नहीं है। अब आते हैं गुरु में। गुरु गुरु को यदि हम देखते हैं तो यह उपवेशन में है, इसकी अवस्था उपवेशन की है। क्या मतलब होता है इसमें? धन प्राप्त तो होगा लेकिन वो खर्च भी हो जाएगा। 20 रुपया प्राप्त होगा तो खर्च हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। ये भी चेष्टा में है, फल अधिक देगा, अधिक धन देगा लेकिन वो खर्च हो जाएगा, ये स्थिति कहने का मतलब। उसके बाद चंद्रमा यदि हम देखते हैं तो इसी गणना के अनुसार इसको फिर हम रिपीट कर लेते हैं। चंद्रमा भी 26वें नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद में है, और ये ग्रह क्रमांक 2 है। सूर्य का 1 होता है, चंद्रमा का 2, मंगल का 3, इस तरह से चलता रहता है। और ये जो 5 है, 5 का मतलब है यह इसकी जो स्थिति बनती है 26 तो इसका जन्म नक्षत्र हो गया, और 2 इसका ग्रह संख्या हो गया, और 5 इसका ग्रह स्पष्ट है। ये ग्रह स्पष्ट 4 डिग्री कुछ है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं और 83 जोड़ेंगे तो इतना आ गया, 12 का भाग देंगे, बैलेंस से इसमें 7 आ जाता है। यह जो चंद्रमा है यह सभावस्था में है। ये सभावस्था का मतलब होता है भूमि भवन वाहन का सुख इसको देगा, और इसका जो फल भी अधिक है, ये चेष्टा में है। इसका जो बल है दृष्टि चेष्टा और त्रिचेष्टा में चेष्टा में है, तो यह फल अधिक देगा। तो चंद्रमा यहाँ पर अच्छा फल देगा। अब आते हैं मंगल में। मंगल की भी स्थिति 11 नंबर में है, ये कौतुक में है। कौतुक का इससे पहले आया है बुद्ध के संबंध में, ये राजकीय सेवा देगा, और ये भी चेष्टा में है, फल अच्छा देगा, ये अधिक फल देगा। और राहु भी 7 नंबर में है, ये भी सभावस्था में है। क्या मतलब हुआ इसका? सभावस्था इससे पहले आया है, ये भूमि भवन वाहन देगा, और इसका जो बैलेंस है यह 1 है। 1 का मतलब दृष्टि है, ये बल इसकी दृष्टि है, फल दृष्टि में आएगा तो क्या करेगा? ये फल का समर्थन करेगा। भूमि भवन वाहन और धन के संबंध में यह समर्थन करेगा। अब देखते हैं केतु की स्थिति भी गमनेच्छा में है। यह दुख भोगने का योग बनता है, लेकिन ये दृष्टि फल में आता है। ये स्वल्प रहेगा, अल्प समय का दुख रहेगा, अल्प समय के लिए दुख भोगना है, ये कहने का मतलब है। तो इस तरह से क्या सारांश निकला? इससे पहले जो प्रारंभ में बातें हुई थी कि ग्रहों की अवस्थाएं, ग्रहों की ये ज्योतिष रत्नाकर में 12 प्रकार की अवस्थाएं हैं, और उनके बल के एक तो दृष्टि है, दूसरा चेष्टा है, और तीसरा त्रिचेष्टा है। तो 4 ग्रह समर्थन करते हैं जीविकोपार्जन में धन अर्जन के लिए, और इसमें 3 ग्रह विरोध करते हैं, और 2 ग्रह इसमें न्यूट्रल हैं।